इस क्लास में बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। जो आपके पॉलीमर्स होते हैं बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। तो उसी मॉलिक्यूलर मास को कई तरीके से बताया गया है, ठीक है? उसी की आज बात करनी है। तो पहले हमारे पास है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, जिसको सिंपली कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है? ये होता क्या है, सपोज कर लो कोई एक पॉलीमर है जिसके अंदर n पॉलीमर के मॉलिक्यूल है। कोई बड़ा सा पॉलीमर है जिसके अंदर n मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो कोई भी पॉलीमर बना कैसे होगा, छोटे छोटे मोनोमर्स को मिला के, ठीक है? तो सपोज कर लेते हैं इसके अंदर जो पहला मोनोमर है, पहले टाइप का जो मोनोमर है उसको n1 से डिनोट किया गया है, ठीक है? और इनका एक एक छोटे छोटों का मास कितना है, m1 के बराबर है, ठीक है? सपोज कर लो ये एक बड़ा सा पॉलीमर है, इसके अंदर पहले टाइप के मोनोमर्स कौन है, n1 टाइप के, 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 और एक n1 का मास कितना है, m1 के बराबर, ठीक है? और फिर क्या, एक दूसरा है हमारे पास n2 टाइप का मोनोमर, ठीक है? n2 टाइप का मोनोमर, जिन सभी का अलग अलग का मास कितना है, m2 के बराबर है, ठीक है? और ऐसे ही n3 टाइप के हैं हमारे पास, इस n3 टाइप के हमारे पास मोनोमर है इसके अंदर, जिन सभी का मास m3 के बराबर है। ऐसे ही क्या इसके अंदर हमारे पास लास्ट में m n टाइप के मोनोमर्स है, जिनमें एक एक का मास कितना है, कैपिटल एम एन के बराबर है, कैपिटल एम एन के बराबर है, ठीक है? तो उस केस में जो आपका द नंबर एवरेज मोलर मास होता है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम एन इक्वल टू n1 m1। n1 क्या है, पहले टाइप के मोनोमर्स, m1 क्या है, एक का मोलर मास। तो ये हो गया उनका नंबर, कितने नंबर में है और कितने एक का कितना मोलर मास है। और ये क्या है, n2 टाइप के कितने हैं वो नंबर हो गया, और m2 क्या हो गया, एक एक का मोलर मास। ऐसे क्या, ये n क्या है, n टाइप के छोटे छोटे मोनोमर्स, ये क्या है, उनका नंबर हो गया कि कितने हमारे पास n टाइप के मोनोमर्स हैं, और ये क्या हो गया, किसी एक का मोलर मास। डिवाइड कर दो n1 n2 n प्लस डॉट 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 n से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली द नंबर एवरेज मोलर मास ऑफ पॉलीमर मिल जाएगा, ठीक है? इसको आप समीशन के फॉर्म में लिखना है तो समीशन ni mi अपॉन ni से डिनोट कर सकते हो, ठीक है? जहाँ का i का वैल्यू क्या होगा, 1 से n तक वेरी करता रहेगा, ठीक है? तो जिससे बात करें कुछ ऐसे टेक्निक की जिससे की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, mn मतलब क्या, द नंबर एवरेज मोलर मास को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास है मेम्ब्रेन ऑस्मोमेट्री, वेपर फ्रीज ऑस्मोमेट्री और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सभी तीन ऐसे मेथड है जिसकी हेल्प से क्या होता है, आपके पास नंबर एवरेज मोलर मास को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है? इसको नोट करो। बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो देखो इसमें भी वही है, कोई एक पॉलीमर है जिसके अंदर n पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर अंदर उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स अलग अलग टाइप के हैं। पहले टाइप का मोनोमर जिसको n1 बोला गया, n1 उनका मोलर मास कैपिटल m1 के बराबर है। और दूसरे टाइप का ये आपके मोनोमर्स है उनको n2 बोला गया, और एक एक का मास m2 के बराबर है। ऐसे ही जो कहानी पिछले में था इसमें भी वही है, ठीक है? तो देखो सेकंड होता है तो हमारा द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसको सिंपली mw से डिनोट किया जाता है, ठीक है? ये क्या होता है, n1 m1 का स्क्वायर प्लस n2 m2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 nn mn का स्क्वायर। जब क्या पहले टाइप के जो मोनोमर है उनका नंबर और एक का जो मोलर मास है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फिर दूसरे टाइप के जो मोनोमर है उनका नंबर और एक जो आपका मास है एक मोनोमर का n2 वाले टाइप के उनका स्क्वायर, इन सभी को क्या किया जाए, एससीसी टाइप पे क्या किया जाए, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड किया जाए, और फिर डिवाइड करते टाइम पहले को जो पहला जो मोनोमर्स का नंबर है उनको उनके एक के मास से के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फिर जो दूसरा मोनोमर है उनका नंबर को उनके एक के मास के साथ मल्टीप्लाई कर करके साथ में लिखा जाए। तो इससे हमको क्या मिलता है, तो वेट एवरेज मोलर मास ऑफ ए पॉलीमर मिलता है, ठीक है? इसको सिंपली समेशन में लिखना है तो समेशन ni mi का स्क्वायर अपॉन समेशन ni mi से लिख सकते हो, जहाँ पे i क्या होगा 1 से n तक वेरी करेगा, ठीक है? देखो जो हमारे पास लाइट स्कैटरिंग मेथड होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, EMW मतलब द वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास तीसरा टाइप है द सेडिमेंटेशन एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम सिंपली MZ से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसमें भी वही है, अगर पहला मोनोमर है जिसको n1 टाइप के आप बोल रहे हो और एक का मास m1 है, दूसरा टाइप n2 है, एक का मास m2 है, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो जो आपका mz होता है वो n1 m1 का क्यूब प्लस n2 m2 का क्यूब प्लस डॉट 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 nn mn का क्यूब अपान n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 nn mn का स्क्वायर, इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है? इसको सिंपली समीशन में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? इसको नोट करो, आगे की बात करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं चौथे टाइप की। तो चौथा है हमारे पास द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको सिंपली यम भी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी वही है कि कोई भी अगर बड़ा सा पॉलीमर है जिसके अंदर एन पॉलीमर के मॉलिक्यूल हैं, उसके अंदर अलग अलग मोनोमर्स है। पहले टाइप के मोनोमर्स को एन वन से डिनोट किया गया, एक एक का मास m1 है। दूसरे टाइप के मोनोमर्स को n2 से डिनोट किया गया, एक एक का मास m2 है। तीसरे टाइप के मोनोमर्स को n3 से डिनोट किया गया, एक एक का मास n3 है। तो उस केस में जो आपका द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है वो समेशन एन आई एम आई के पावर 1 + a अपान समेशन एन आई एम आई के होल पावर 1 के बराबर होता है। जहाँ पे ए क्या होता है, कोई वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसका रेंज 0.5 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, ए का वैल्यू आपको दिया रहेगा, सिर्फ यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यार, जैसे हम बात करें कि किस मेथड से आपका द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है या ऑब्टेन किया जाता है, तो विस्कोमीट्री नाम का मेथड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यम बी को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको क्या हम सिंपली डी पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कैपिटल एम अपान स्मॉल एम के बराबर। ठीक है, तो देखो जहाँ पे स्मॉल एम है कि हाँ स्मॉल एम है, यहाँ पे एन नहीं है, स्मॉल एम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैपिटल एम क्या होता है, जो आपका बड़ा सा पॉलीमर है उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और क्या होता है स्मॉल एम, क्या होता है किसी एक छोटे से रिपीटिंग में, जिसको बार बार रिपीट करके बड़ा सा आपका पॉलीमर बना है, उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे पॉलीमर के मास को उसके रिपीटिंग से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक नंबर ऑफ मोनोमर्स मिल जाएंगे। मतलब क्या, उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बन जाएगा। हमने देखा भी था कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब क्या होते हैं, अगर 3 हमारे पास पॉलीथीन के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए थे तो हमको क्या मिला था, होल में 3 मिला था। 5 कंबाइन हुए तो होल में 5 मिला था। तो वैसे ही हमको अगर पता करना है कि किसी एक पॉलीमर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जितना उसका टोटल मोलर मास है, मतलब मॉलिक्यूलर मास है, उसको उसकी एक रिपीटिंग यूनिट के मास से डिवाइड कर देंगे। तो इसके अंदर जिससे हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोनोमर्स, मतलब क्या, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,